एक साहब हज्जाम की दुकान पर बैठे बाल कटवा रहे थे कि अचानक आवाज सुनाई दी, अमजद साहब, आपके घर में आग लग गई है। वो साहब ये सुनते ही उछल कर खड़े हुए और हज्जाम को धक्का देकर परे किया और दुकान में दाखिल होने वाले आदमी को धक्का दिया और बाहर पहुंच गए। बाहर जाकर और तेजी से भागे और सामने एक रेडी वाले की रेडी से टकराए और रेडी उलट दी और खुद भी जमीन पर जा गिरे। इसके बाद उठे और कहने लगे, हद हो गई भाई, भला मेरा नाम अमजद कब है। एक आदमी ऐनक लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक कार्ड उसके सामने रखकर पूछा, क्या आप इस कार्ड के हरूफ पढ़ सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, जी नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कार्ड मरीज के और करीब लाते हुए कहा, क्या अब ये हरूफ पढ़ सकते हैं? मरीज ने जवाब दिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बहुत झिंझलाया और कार्ड मरीज की आंखों के सामने रखकर बोला, और अब? मरीज ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मरीज दांत के डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आप कई दिनों से मेरे दांत निकाल रहे हैं और हमेशा गलत दांत निकाल देते हैं। डॉक्टर बोला, आज यकीनन सही दांत निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। मरीज बोला, वो कैसे? डॉक्टर बोला, इसलिए कि आपके मुंह में अब सिर्फ एक दांत ही रह गया है। एक बंदा डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं जब सोता हूँ तो ख्वाब में चूहे क्रिकेट खेलते हैं। डॉक्टर ने कहा, ओह ये तो खतरनाक है, ये दवा ले लो, आज से ही शुरू करो। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, कल से शुरू कर लूं, आज तो फाइनल मैच है। एक दोस्त दूसरे से, यार तुमने कभी झूठ बोला है अपनी बीवी से? दूसरा दोस्त, हाँ, पर उस वक्त जब नींद में बातें कर रहा था। पहला दोस्त, फिर? दूसरा दोस्त, फिर सुबह आंख खुली तो बीवी के हाथ में जूता था। उस्ताद, अगर जमीन सूरज के गिर्द घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तालिब इल्म, सर, फिर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। एक बंदा गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। पुलिस ने रोक लिया। पुलिस वाला, लाइसेंस दिखाओ। बंदा, जी वो तो घर भूल आया हूँ। पुलिस वाला, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। वो भी नहीं है। पुलिस वाला गुस्से से, फिर गाड़ी किसकी है? बंदा मासूम सा, जी पेट्रोल पंप वाले की होगी, मैं तो बस ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर, तुम्हें बीमारी क्या है? मरीज, जी जब कुछ खाता हूँ तो दर्द होता है। डॉक्टर, फिर खाते क्यों हो? मरीज, डॉक्टर साहब, जिंदा रहने के लिए। दोस्त, यार तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज क्यों है? दूसरा दोस्त, क्योंकि मैंने कहा था तुम बहुत समझदार हो। दोस्त, तो इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? दूसरा दोस्त, वो समझ गई मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोस्त, तुम्हारी बीवी तुम्हें कितना चाहती है? शौहर, इतना कि अगर मैं एक दिन खामोश रहूं तो वो मुझ पर कत्ल का मुकदमा कर दे। उस्ताद, पाकिस्तान के सदर का नाम बताओ। तालिब इल्म, सर, अभी याद नहीं। उस्ताद, शर्म करो, कल ही तो अखबार में पढ़ा था। तालिब इल्म, जी सर, अखबार तो पुराना हो गया ना। डॉक्टर, तुम्हारी आंख कैसे जख्मी हुई? मरीज, बीवी ने चम्मच मारा। डॉक्टर, क्यों? मैंने कहा चाय में चीनी कम है। लड़का, मैं आज बहुत खुश हूँ। दोस्त, क्यों? लड़का, बीवी मेके गई है। दोस्त, कब तक के लिए? लड़का, बस यही दुख है, 2 दिन के लिए।
दोस्त बोला, बीवी से डरते हो? शौहर बोला, नहीं। बीवी के कमरे से आवाज आई, क्या कहा? शौहर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। बीवी बोली, सुनो, मेरा वजन कम लग रहा है। शौहर बोला, हाँ, जमीन हल्की लग रही है। बीवी बोली, मेरे साथ मोहब्बत कब से शुरू हुई? शौहर बोला, शादी के दिन से। बीवी बोली, पहले क्यों नहीं? शौहर बोला, पहले दिमाग सलामत था। डॉक्टर बोला, तुम रोज मेरे पास क्यों आते हो? मरीज बोला, दवा लेने। डॉक्टर बोला, दवा खत्म क्यों नहीं होती? मरीज बोला, क्योंकि मैं खाता ही नहीं। शौहर बोला, खाना इतना मिर्च वाला क्यों बनाया है? बीवी बोली, ताकि तुम्हारी जबान बंद रहे। बीवी बोली, मुझे हमेशा हंसाया करो। शौहर बोला, फिर अपने आप को आईने में देख लिया करो। एक शौक लड़की ने किसी शायर से कहा, आपकी एक तस्वीर मेरे पास है जो इस हद तक हूबहू आप जैसी है कि मैंने उसे चूम लिया। शायर बोला, फिर क्या जवाबन तस्वीर ने भी आपको प्यार किया? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? शायर ने कहा, तो फिर वो तस्वीर हूबहू मुझ जैसी नहीं है। एक कंजूस अमीर आदमी के घर कुछ मेहमान आए। खाने के वक्त कंजूस मेजबान ने उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे? मेहमानों ने कहा, जो आप खाएंगे वही हम खा लेंगे। कंजूस मेजबान खुश होकर बोला, भाई मेरा दिल तो हवा खाने को चाहता है, आज आप भी मेरे साथ हवा ही खाएं। एक डॉक्टर ने स्कूल के मुआयने के दौरान एक बच्चे से पूछा, बेटा जन्नत में जाने के लिए कौन सा काम सबसे जरूरी है? बच्चे ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, मर जाना चाहिए। डॉक्टर ने दोबारा पूछा, तुम्हारी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन एक काम ऐसा है जो हमें मरने से पहले करना पड़ता है। शाबाश, जरा जहन पर जोर देकर बताओ। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब हमें बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। एक साहब अपने घर में स्टूल पर खड़े ब्रश से दीवार पर पेंट कर रहे थे। उनकी बेगम आई और कहा, अजी मैंने कहा ब्रश को मजबूती से पकड़ लीजिए, मैं स्टूल दूसरे कमरे में ले जा रही हूँ। पागल खाने का मुआयना करते हुए डॉक्टर साहब एक कमरे में दाखिल हुए तो नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब ये कमरा उन जहनी मरीजों का है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिक हैं। डॉक्टर ने हैरत से पूछा, लेकिन ये लोग कहाँ गए हैं? बिस्तर पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। नर्स ने जवाब दिया, जनाब सब के सब बिस्तर के नीचे हैं और गाड़ियाँ की मरम्मत कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। एक देहाती शहर में आया और टैक्सी में बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने मीटर देखा तो उसमें 200 रुपए बने थे, जबकि उसके पास सिर्फ 150 रुपए थे। देहाती घबराकर बोला, रोको रोको, गाड़ी वापस ले चलो और जहाँ पर 150 रुपए बने थे मुझे वहाँ उतार दो। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, उसने खुदकुशी कर ली और उसे खुदकुशी करनी पड़ी, दोनों जुमलों में वाज़ेह फर्क तो बताओ। शागिर्द बोला, इसका तो सीधा साधा जवाब है सर। पहला जुमला जाहिर करता है कि वो पढ़ा लिखा बेरोजगार था, जबकि दूसरे जुमले से पता चलता है कि वो शादीशुदा था।